मेरा नाम अमानुल्लाह है। मैं आज पाकिस्तान की मौजूदा जो हालत है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो हालत है ये को आपकी नहीं है, ये बहुत अरसे से इसी तरह चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आलमी ताकतें कहते हैं, वो पाकिस्तान को हमेशा दबा कर रखती रही हैं और इन पर, इस मुल्क पर करप्ट हुक्मरान मुसल्लत करते रहे हैं, क्योंकि एक कमज़ोर पाकिस्तान उनके मफादात में है। अब जबकि एक इंतहाई ईमानदार, पढ़ा लिखा और सूझबूझ वाला हुक्मरान आया, तो उन आलमी ताकतों के कान खड़े हो गए कि ये बंदा तो ना करप्ट है, ना बेईमान है, ये तो अब पाकिस्तान को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया तो जो खित्ता है, जहाँ चाइना है, रशिया है, इंडिया है, तो पाकिस्तान भी एक ताकतवर मुल्क हो जाएगा। जिस तरह जो वो पहले साजिशें करते रहे हैं, जब 9/11 का वाक़या था, उस वक़्त मुशर्रफ और उसके साथी जर्नलों को डॉलरों से भर दिया, तो उन्होंने पाकिस्तान उन आलमी ताकतों के हवाले कर दिया और फिर क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। अब यही हुआ। अब जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामज़न है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये कैसे, किस तरह ये सारा कुछ किया जाए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। फिर उन्होंने देखा कि एक कोई कमज़ोर इंसान को देखा, एक बुज़दिल आदमी को देखा, जनरल बाजवा को, जो रिटायर होने वाला था, उसको पैसे भी चाहिए थे, उसको जायदाद भी चाहिए थी। तो उन्होंने इस जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि जनरल बाजवा एक इंतहाई बुज़दिल आदमी है। नवाज़ शरीफ ने उसको हज़ार गालियाँ दी, वो चुप रहा। आज़ाद सादिक ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उसकी इतनी बेइज्जती की कि वो चुप रहा। ख्वाजा आसफ ने उसकी इतनी बेइज्जती की और वो खबीस आदमी चुप रहा। मरियम तो हर वक्त अपने जलसों में उस फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाती रही और वो उसने उसका कुछ नहीं किया। तो आलमी ताकतों को पता चल गया कि ये आदमी हमारे लिए सूटेबल है। उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, इसको डॉलर्स दिए, इसको बेल्जियम में एक बहुत आलीशान मकान दिया और फिर उससे काम लिया और फिर उसने बेहयाई और बेईमानी और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए एक पाकिस्तान के इंतहाई ईमानदार और पढ़े लिखे लीडर को और उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करा दिया। अब पाकिस्तान की क्या हालत है? पाकिस्तान के ऊपर इस खबीस ने, इस बेहया इंसान ने मुल्क के साथ इतना जुल्म करते हुए इसके ऊपर करप्ट हुक्मरान बैठा दिए। कोई बंदा नहीं है जो करप्ट ना हो, कोई वज़ीर नहीं है जो करप्ट ना हो। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सज़ाएं और तारीखें भुगत रहा था। और पूरी कौम हक्का बक्का है कि इस खबीस ने क्या किया, क्योंकि अब पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है। हत्ता कि अब किसी मुल्क से इसको न कोई इमदाद मिल रही है, न कुछ हो रहा है, और हमारी आवाम है वो चुप करके बैठी देख रही है। इनके अंदर कोई ताकत नहीं है कि उठकर इन चोरों का और इन करप्ट जर्नलों का मुकाबला करें। सिर्फ एक जुलूस की ज़रूरत थी जो जाके GHQ के सामने खड़ा हो जाता तो इनको लग पता जाता, मगर अफसोस कि हमारी कौम नहीं उठ रही। इमरान खान बार बार इनको कॉल दे रहा है, बार बार इनको जगा रहा है, मगर ये कौम सोई हुई है। और फिर उस वक़्त ये उठेगी जब इस मुल्क के ऊपर किसी दूसरी
मुल्कों का कब्ज़ा हो चुका होगा, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। काश कि ये कौम जाग जाए, इमरान के कहने पर आ जाए और इन करप्ट जनरलों ने, जिन्होंने आलमी ताकतों से पैसा लिया, अपनी जायदादें बनाई और पाकिस्तान को गड्ढे में डाल दिया, इनका को मुहासबा करते, इनको पकड़कर इनको सज़ाएं देते, तो फिर पाकिस्तान तबाही से बच जाता। अब ये समझ नहीं रहे। पाकिस्तान आधा तो तबाह हो चुका है। इसके जो करप्ट हुक्मरान हैं और जो जर्नल हैं, जो फ़ौज के, उन्होंने तो अपनी जायदादें बना ली हैं, उन्होंने तो अपने बैंक भर लिए हैं, मगर आवाम का क्या होगा? आवाम इसी तरह देखती रहेगी। अगर इसी तरह ही देखना है तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़ है। हमारा दिल ख़राब होता है। बहरहाल पाकिस्तान को खुदा बचाए इन करप्ट जर्नलों और करप्ट पॉलिटिशियन से। पाकिस्तान जिंदाबाद।